एशिया की, दुनिया की नहीं बोल रहे हैं, एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी किस देश की है? क्या भारत एशिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री रखता है, या भारत से पावरफुल मिलिट्री चाइना की है, या फिर चाइना से भी पावरफुल मिलिट्री रशिया की है? पाकिस्तान कहां है इस लिस्ट में, एशिया की मोस्ट पावरफुल आर्मीज की लिस्ट में? ये जो यूरोप वाले हैं, जो अपने आप को नाक ऊंची करके रखते हैं, इंपीरियलिज्म फैलाते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना चाहते थे, जो क्या ये यूरोप ज्यादा पावरफुल है या फिर एशिया? क्योंकि एशिया में अगर न्यूक्लियर पावर नेशंस की बात करें तो रशिया के पास बहुत न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी पीछे नहीं है, भारत भी सक्षम है न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करने के लिए, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, चार न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं एशिया के पास। तो क्या एशिया यूरोप से ज्यादा पावरफुल है? आज के इस वीडियो में सांसें थाम कर बैठिए, जरा समझते हैं कि एशिया के पास कितनी फायर पावर है और किस देश के पास कितनी फायर पावर है, किस देश की मिलिट्री कितनी ताकतवर है। कम से कम पेपर पर तो ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो नाज है हमारे भारतीय सैनिकों पर, क्योंकि किसी भी वेपन से युद्ध नहीं जीते जा सकते। अगर युद्ध जीतना है तो मनोबल की आवश्यकता पड़ती, इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है, देश के लिए मर मिटने की काबिलियत होनी चाहिए, जो हम भारतीयों के दिल में, हमारे भारत के सोल्जर्स के दिल में। तो हमारे हिसाब से तो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी भारत की ही है, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन वीडियो है तो इसमें एक लिस्ट निकलेगी। चलिए जानते हैं कौन कितना ताकतवर है। इजराइल, दोस्तों इजराइल की आर्मी में 6,46,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं, सर्विस में है। इनमें से 1,73,000 एक्टिव हैं और 4,65,000 रिजर्व हैं, इन्हें कहीं डिप्लॉय नहीं किया गया है। इसके साथ ही 8,000 पैरा मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं। दोस्तों पैरा मिलिट्री पर्सनल्स का स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, सब कल्चर और फंक्शंस सब कुछ मिलिट्री जैसा ही होता है। इसे आर्मी की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन ना ये ऑफिशियल है और कभी कभी लीगल भी नहीं होते। इनका काम होता है ऑफिशियल मिलिट्री फोर्सेस को असिस्ट करना और देश के नागरिकों को देश के अंदर के खतरों से सुरक्षित रखना। अगर हथियारों की बात करें तो इजरायली एयरफोर्स के पास 241 लड़ाकू विमान है, जिनमें से 27 विमान अटैकर्स हैं, 15 ट्रांसपोर्ट के लिए, 153 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, 23 स्पेशल मिशन के लिए और 11 टैंकर फ्लीट है, 127 हेलीकॉप्टर्स हैं और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इजरायली लैंड फोर्सेस के पास 1900 टैंक्स हैं, 8,044 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं, 300 टोव्ड आर्टिलरीज हैं, 48 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इजरायली नेवी की बात करें तो 7 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन्स और 45 पेट्रोल वेसल्स हैं इजरायली नेवी के पास। अब चलते हैं इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया की आर्म फोर्सेस में 10,80,000 पर्सनल्स हैं, यानी कुल जो सैनिक हैं जो आर्मी में सर्विस दे रहे हैं, जिसमें से 4 लाख सैनिक ऑन ड्यूटी हमेशा एक्टिव रहते हैं, 4 लाख रिजर्व्ड हैं। और इंडोनेशिया में इंडोनेशियन आर्मी रैंक्स पर 2,80,000 पैरा मिलिट्री पर्सनल्स हैं। यहाँ एयरफोर्स के पास 41 लड़ाकू विमान है, 23 डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, 66 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 126 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, 17 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, 1 टैंकर फ्लीट है, 172 हेलीकॉप्टर्स हैं और 15 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ लैंड फोर्सेस के पास 341 टैंक्स, 1,444 आर्मर्ड व्हीकल्स, 153 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, 413 टोव्ड आर्टिलरीज और 63 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। नेवल फोर्सेस के पास 7 फ्रिगेट्स, 24 कॉर्वेट्स, 4 सबमरीन्स, 181 पेट्रोल वेसल्स और 11 माइन वॉरफेयर शिप्स हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। दोस्तों पाकिस्तान की जनसंख्या भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी आर्मी को भी दुनिया की पावरफुल आर्म फोर्सेस में गिना जाता है, जो कि हमारे हिसाब से भारत की कंपटीशन करने के लिए इन्होंने बनाई है। पूरा पैसा इन्होंने अपनी आर्मी में झोंक दिया है, जिसकी वजह से इस लिस्ट में इनका नाम लेना पड़ रहा है, जबकि इनके लोग भूखे मर रहे हैं। अब जो है वो यही है। खैर देखते हैं कितनी फायर पावर इनके पास। इनके पास 16,40,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें से 6,40,000 जो है सैनिक एक्टिव हैं और 5 लाख रिजर्व हैं, 5 लाख पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स के पास 357 लड़ाकू विमान है, 90 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 54 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 551 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, 24 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, 4 टैंकर फ्लीट्स हैं, 307 हेलीकॉप्टर्स और 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं।
लैंड फोर्सेस के पास 2824 टैंक्स, 9950 आर्मर्ड व्हीकल्स, 689 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, 1208 टोव्ड आर्टिलरीज और 560 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। पाकिस्तान की नेवी के पास 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 फ्रिगेट्स, 2 कॉर्वेट्स, 9 सबमरीन्स, 48 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वॉरफेयर शिप्स हैं। आगे बढ़ते हैं साउथ कोरिया की ओर। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। इसकी आर्म फोर्सेस बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही निर्दयी और वेल ट्रेन्ड सैनिक हैं इनके पास। साउथ कोरिया में 11,30,000 मिलिट्री पर्सनल्स है। इसमें से 5,50,000 पर्सनल ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन 75,000 जो सैनिक हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। साउथ कोरियन एयरफोर्सेस के पास 402 लड़ाकू विमान, 90 अटैक एयरक्राफ्ट, 41 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 289 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 30 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 4 टैंकर फ्लीट्स, 789 हेलीकॉप्टर्स और 112 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस के पास 2,624 टैंक्स, 13,990 आर्मर्ड व्हीकल्स, 3,040 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, 3,854 टोव्ड आर्टिलरीज और 574 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। साउथ कोरियन नेवी के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 12 डिस्ट्रॉयर्स, 18 फ्रिगेट्स, 11 कॉर्वेट्स, 22 सबमरीन्स, 111 पेट्रोल वेसल्स और 13 माइन वॉरफेयर शिप्स हैं। आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको हमारे ही देश यानी कि भारत। दोस्तों, भारत की आर्मी दुनिया की 34 सबसे ताकतवर आर्मी है और अभी तक बताए गए देशों में कुल मिलाकर भी इतने मिलिट्री पर्सनल्स नहीं है जितने अकेले भारत के पास है। भारत में 51,32,000 सैनिक आर्मी में सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसकी रक्षा के लिए मिलिट्री पर्सनल्स भी ज्यादा चाहिए। इंडिया में 14,50,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और 11,55,000 रिजर्व्ड हैं। भारत में 25,27,000 जो पर्सनल हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस में भी एक्टिवली सर्विस दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में 564 लड़ाकू विमान, 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 253 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 353 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 71 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर फ्लीट्स, 805 हेलीकॉप्टर्स और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस के पास 4,614 टैंक्स, 12,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, 3,311 टोव्ड आर्टिलरीज और 1,338 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंडियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 22 कॉर्वेट्स, 17 सबमरीन्स और 128 पेट्रोल वेसल्स है। तो काफी ताकतवर है भारत की आर्मी। आगे बढ़ते हैं, मिलवाते हैं आपको चाइना की आर्मी से। PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइनीज आर्मी में 31,34,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें से 20 लाख जो सैनिक हैं वो एक्टिव हैं, 5,10,000 रिजर्व हैं और 6,24,000 पैरा मिलिट्री पर्सनल्स हैं आर्मी रैंक्स पर। चाइनीज एयरफोर्स के पास 1,200 लड़ाकू विमान, 371 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, 286 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 399 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 114 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 3 टैंकर फ्लीट्स, 912 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। चाइनीज लैंड फोर्सेस के पास 5,250 टैंक्स, 35,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 4,120 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, 1,734 टोव्ड आर्टिलरीज और 3,160 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। चाइना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। चाइना के पास ऐसे ऐसे हथियार भी हैं जैसे किसी और देश के पास नहीं है। कुछ सीक्रेट वेपन्स भी चाइनीज मिलिट्री फोर्सेस के पास मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स, 1 हेलीकॉप्टर कैरियर, 41 डिस्ट्रॉयर्स, 49 फ्रिगेट्स, 70 कॉर्वेट्स, 79 सबमरीन्स, 152 पेट्रोल वेसल्स और 36 माइन वॉरफेयर शिप्स हैं। आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको रशिया।